I'm the youngest serial killer in history. I killed 3 babies when I was 7 years old, and I'll tell you why I did it at the end of this video. Hello everyone, my name is Decode and welcome back to another case study with me. So let's assume आप किसी काम से बाहर गए थे। जब आप वापस आते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके नेबर में जो बच्चा रहता था जिसकी एज 5 से 6 साल थी उसका किसी ने मर्डर कर दिया। अब ये चीज़ सुन के आपको और मुझे यही लगेगा कि किसी बड़े एज वाले बंदे ने इस बच्चे का मर्डर किया और पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी बड़े एज वाले बंदे को ही ढूंढेगी। लेकिन कुछ दिन बाद अगर ये पता चले कि इस बच्चे का मर्डर किसी बड़े एज वाले ने नहीं बल्कि एक 7 साल के बच्चे ने कराया और यही केस बिहार में हुआ था जिसमें इस बच्चे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 खून करे थे और इस बच्चे के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर के नाम का। So let's learn about today's case, Amarjeet Sada. Amarjeet was born on 1998. अमरजीत और उसकी फैमिली बिहार के बेगूसराय जिला के एक छोटे गांव मुशहरी में रहती थी और उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे और उनके घर के साइड में ही उनके चाचा का घर भी था जिसमें भी 4 लोग थे। अमरजीत की फैमिली डेली वेजेस पर काम किया करती थी और इनकी फैमिली नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। लेकिन 2006 में अमरजीत के चाचा की 6 साल की बच्ची गायब हो गई और इस बात की इन्फॉर्मेशन अमरजीत की फैमिली ने पुलिस को नहीं दी। लेकिन गांव काफ़ी छोटा था और बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अमरजीत की बहन को ना देखकर गांव में ये बात पता चल गई कि उनके घर से उनकी बच्ची गायब हो गई है। इस बात को तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके थे लेकिन उनकी फैमिली में से किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी और ना ही उन्हें कोई और इन्फॉर्मेशन अपनी बच्ची के बारे में मिल रही थी। लेकिन कुछ टाइम और बीतने के बाद उनकी फैमिली में से ही एक और बच्ची जो कि 7 से 8 महीने की थी वो भी गायब हो जाती है और इस बात की भी कंप्लेंट वो लोग पुलिस में नहीं करते हैं। और गाँव में एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब होने के बाद डर का माहौल और बातें फैलने लगी। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना धीरे धीरे बंद करने लगे। लेकिन ये सिलसिला कुछ टाइम के लिए रुक गया। लेकिन 2007 में फिर से एक बच्ची जो कि 6 महीने की थी वो गायब हो गई। लेकिन इस बार ये बच्ची किसी और फैमिली से बिलोंग करती थी। जहाँ से पहले 2 बच्चे गायब हुए थे उसी के पड़ोस से ये बच्ची गायब हुई थी और इस बच्ची का नाम था खुशबू और इसकी माँ का नाम था चुनचुन देवी। चुनचुन देवी अपने पास वाले स्कूल में ही अपनी बच्ची के साथ खेल रही थी लेकिन कुछ काम आने की वजह से वो अपनी बच्ची को थोड़ी देर के लिए स्कूल में छोड़कर चली जाती हैं और वापस आने पर उन्हें जब अपनी बच्ची वहाँ पे नहीं मिलती है तो वो गांव में सबसे पूछती हैं और पूरे गांव में अपनी बच्ची को ढूंढती हैं। पर अपनी बच्ची की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने के बाद उन्होंने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे के खोने की रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस के पास कंप्लेंट आते ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस ने गांव में सबसे पूछताछ शुरू करी और पूछताछ करते समय उन्हें ये पता चला इस गांव में 1 साल पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे जिनकी कंप्लेंट उन्हें नहीं मिली थी और वो 2 बच्चे भी एक ही फैमिली के थे। ये सुनकर पुलिस उनकी फैमिली के पास जाती है कि उन्होंने कंप्लेंट्स क्यों नहीं लिखवाई थी। तब वो अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इससे पूछिए, ये आपको सब बताएगा। पुलिस अब अमरजीत से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस जब भी खुशबू और उन 2 बच्चों के बारे में अमरजीत से पूछते तो वो उनके सवालों को सुनकर उन्हें देखकर हंसने लगता था। पुलिस जितनी बार भी उससे यही सवाल पूछती तो अमरजीत उन्हें देख के हंसने लगता था। तब अमरजीत ने बताया कि अगर वो उसे एक बिस्किट का पैकेट देंगे तो वो उन्हें कुछ बताएगा। तब पुलिस वालों ने उसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और अमरजीत ने बताया कि उसने खुशबू को पत्थर से मारकर सुला दिया है। ये चीज़ सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ। पुलिस वालों ने यही बात अमरजीत से दोबारा पूछी, तब भी अमरजीत ने यही जवाब दिया कि उसने पत्थर से मारकर खुशबू को सुला दिया है। अब पुलिस वालों ने अमरजीत से ये पूछा कि उसने खुशबू को कहाँ पे सुलाया है। तब फिर से अमरजीत ने एक और बिस्किट का पैकेट मांगा। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद अमरजीत उन्हें खुशबू के पास ले गया। अमरजीत उन्हें स्कूल से थोड़ा दूर एक सुनसान जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद अमरजीत ने एक झाड़ी की तरफ इशारा करके बताया कि उसने खुशबू को वहीं सुलाया है। पुलिस वालों ने अपनी तलाशी शुरू करी और उन्हें थोड़ी दूर पे ही खुशबू की लाश मिली। ये देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए कि एक 8 साल का बच्चा खून कैसे कर सकता है। पुलिस वालों ने तुरंत अमरजीत को खुशबू के खून के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया और अब वो उसे पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने पर अमरजीत ना ही पुलिस स्टेशन को देख के डरा और ना ही इतने सारे पुलिस वालों को। अमरजीत से पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू करी कि उसने खुशबू का खून क्यों करा। अमरजीत ने ये सवाल सुन के फिर से हंसना शुरू कर दिया।
उसने ये बोला कि अगर वो उसे बिस्किट का पैकेट देंगे तो ही वो बताएगा। पुलिस वालों ने उसे फिर से एक बिस्किट का पैकेट ला के दिया। तब अमरजीत ने बताया कि पहले तो उसने खुशबू को स्कूल से उठाया और वो उसे उस सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में ले जाने के बाद उसने खुशबू का गला दबाना शुरू करा। जब खुशबू तेज़ तेज़ रोने लगी तो उसने वहाँ पे पड़े एक पत्थर से खुशबू को मारना शुरू करा, और जब उसका रोना बंद हो गया तो वो उसे उन झाड़ियों में छुपाकर अपने घर चला गया। अब पुलिस वालों ने अमरजीत से जो बच्चे 2006 में गायब हुए थे, जो उसी के परिवार के थे, उनके बारे में पूछताछ शुरू करी। पर फिर अमरजीत ने बोला कि अगर वो उसे बिस्किट का पैकेट देंगे तभी वो उन्हें कुछ बताएगा। बिस्किट मिलने के बाद अमरजीत ने पुलिस को ये बताया कि सबसे पहले तो उसने अपनी चचेरी बहन को सुलाया था और फिर उसने अपनी सगी बहन को सुलाया था। अमरजीत की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस वालों ने अमरजीत की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया। जब उन्होंने पूछताछ शुरू करी तब उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, अमरजीत ने 1 साल पहले अपनी चचेरी बहन का खून किया था और उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, और उस टाइम भी अमरजीत ने अपनी बहन का खून भी इसी तरीके से करा था। पहले उसने उसका गला दबाया और जब वो तेज़ तेज़ रोने लगी तो एक पत्थर से उसके सर पर मारकर उसे मार दिया था। जब उसकी फैमिली ने उससे इस बारे में पूछा तब उसने बिना कोई झूठ बोले अपनी सारी गलतियां मान ली थी। फिर अमरजीत ने 6 महीने बाद अपनी ही सगी बहन जो 8 महीने की थी उसको भी इसी तरह मारा था, और जब उसके बारे में उसके परिवार वालों ने उससे जब पूछा तो उसने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर पुलिस ने पूछा कि उन्होंने इस बात की कंप्लेंट पुलिस को क्यों नहीं दी थी। तब उन्होंने बताया कि मरने वाला और मारने वाला एक ही फैमिली के थे, इसलिए उन्होंने इसे एक फैमिली मैटर समझकर पुलिस को नहीं बताया। दूसरा खून करने पर अमरजीत को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी। तब उसने वादा करा कि वो ऐसा फिर से नहीं करेगा। अब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि उसने उन तीनों बच्चों का खून क्यों करा। तब अमरजीत ने बताया कि उसे उन्हें दर्द में देखकर और तकलीफ में देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ये बात सुनकर पुलिस ने अमरजीत को तुरंत एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया, और कुछ दिन की मॉनिटरिंग के बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये मिला कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक डिजीज़ है, जिसमें उसे दूसरे इंसान को तकलीफ़ में या फिर दर्द में देखकर बहुत खुशी मिलती थी, या किसी को दर्द देकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। ये सारे प्रूफ्स पुलिस ने कोर्ट में सबमिट कर दिए। अब अमरजीत की एज 18 से कम है तो इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन उसे बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अमरजीत की एज जब तक 18 साल की नहीं हो जाती और जब तक उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे डॉक्टर्स की विजन में ही रखा जाएगा। अब अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिला के बाल सुधार गृह में भेज दी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि इसकी फैमिली डिटेल्स जो कि प्राइवेट हैं, जैसे इसके पेरेंट्स का नाम, इसकी सिस्टर्स का नाम जिनकी डेथ हो चुकी है। कोर्ट ने एक ऑर्डर साथ में ये भी दिया था कि इसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी बचपन की वो सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड्स में रहेंगी। किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसके पेरेंट्स की या फिर इसकी सिस्टर्स की डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया जाएगा। पहले पब्लिक थी, बट कोर्ट के ऑर्डर के बाद सभी जगह से इसकी क्लिप्स को, इसके आर्टिकल्स को डिलीट करवा दिया गया, और जितनी स्टोरी मैंने बताई है वो ही सिर्फ पब्लिक है। और ट्रीटमेंट के बाद भी इसे न्यू जगह और न्यू नेम के साथ जहाँ पे भेजा गया उस चीज़ को भी प्राइवेट रखा गया है, क्योंकि जब अमरजीत ने ये मर्डर्स करे थे तब उसकी एज थी 8 साल और अभी भी इसकी बहुत सारी लाइफ बची हुई थी। इसलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसकी न्यू डिटेल्स को भी पब्लिक नहीं किया जाएगा किसी भी न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब अमरजीत अपनी न्यू डिटेल्स के साथ कहाँ पे है और क्या कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। बट हाँ, अमरजीत सदा के नाम पे एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर का। अब वो दुनिया में कहीं भी हो, ये चीज़ अगर वो पढ़ रहा है या देख रहा है तो वापसी आके वो क्लेम तो करेगा नहीं कि मैं ही अमरजीत सदा हूँ, मुझे मेरा अवार्ड दे दो, ऐसा तो होने नहीं वाला। सो दैट्स इट। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।